इसकी काफी ट्रॉपिकल टेस्ट है। ये जरूर इथियोपिया से लाई होगी या होंडुरास या शायद इंडोनेशिया, मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना होगा। लेकिन इसकी खुशबू काफी स्ट्रॉन्ग है। इसे टेस्ट करने के बाद ऐसा लगता है कि ये हिमालय से लाई है। हिमालय, हाँ, मैं अकेले नहीं कह सकता। हुमायूं, हुमायूं। अरे नहीं, मैं फिर से अपसेट हो गया हूँ। एनीवे, शांत रहने की कोशिश करो। हाँ, इस चीज पर मेरा कमेंट ये है कि इसकी खुशबू बहुत ही शार्प है, पर लास्ट में आपको एक सावर टेस्ट आती है। हाँ, ये हो सकता है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने अपनी आंखें खोली और सामने काफी अंधेरा है। मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा कॉफी पीने की वजह से फिर से लो हो रहा है। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हर टाइप की कॉफी पी रहा हूँ ताकि मिस हुलिया मुझे अप्रिशिएट करे। हुमा जे तुम कब सीखोगे? मैं अलग अलग कॉफी पी रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी में हर कोई तरक्की कर रहा है सिवाय मेरे। वो मुझे ऑफिस बॉय बुलाती है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ, अब तुम क्या कर सकते हो? तुम बस ध्यान रखो, वो बिग बॉस है। वो 1 मिनट में तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर कर सकते हैं, समझे? तुम मेरी बात को समझो। तुम्हें क्या करना है? उसका मन जहाँ हो वो वहाँ जा सकती है। अब तुम जाकर उसकी कंप्लेंट करो। टीचर सनेम अभी तक ऑफिस में नहीं आई, इस बहाने तुम्हें ब्राउनी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। इसका क्या कनेक्शन है? मैं यहाँ तुमसे ये पूछने आई थी, पर ठीक है, अगली बार से मैं तुम्हें कुछ नहीं मैं बातों ना नहीं हूँ, जा रही हूँ। तुम्हें अच्छे से बात करना नहीं आता। ओके सनेम, हैव अ नाइस डे। यू टू लैला, बाद में मिलते हैं। सनेम, क्या? सनेम, क्या? सनेम, क्या हुआ? सनेम, तुम कहाँ थी? हाँ? सनेम बताओ, कहाँ थी तुम? आज मैं लेट हो गई। क्या किसी ने मेरे बारे में कुछ तुम्हें पूछा? नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? हाँ, मिसेस हुलिया यहाँ आई हैं। ऐसे वक्त पर मुझे बताया करो ताकि मैं तुम्हारे एब्सेंस में मैनेज कर सकूं। मिसेस हुलिया यहाँ है, उन्होंने अपनी लंबी हील से हमारे दिमाग में छेद कर दिया है। आज सुबह से वो काफी परेशान हैं और हमें भी परेशान कर रही हैं। कौन है मिसेस हुलिया? मिस्टर जान की मॉम। मिसेस ह्यूमा जे। हाँ, मिसेस ह्यूमा, मिसेस ह्यूमा नाम है उनका जे। मिसेस ह्यूमा, ठीक से बोलो जे। मिसेस हुमा, मैं तुम्हारी तरह नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। हाँ। वो देखो, मिसेस हुमा जा रही है। क्या? देखो देखो देखो, वो यहाँ देख रही ऐसे है। मत देखो, ऐसे मत देखो, वो मेडुसा है। मेदुसा? वो कैसे? कैरेक्टर वैसा है, जब वैसे देखते हैं हम अपना होश खो देते हैं। हाँ, और उनके बाल में भी सांप वो है। वही है, मेडुसा विद स्नेक्स, सांपों वाली मेडुसा। ठीक है, ठीक है। क्या किसी ने नोटिस किया कि मैं आज लेट आई? बिल्कुल नहीं। ओके, अच्छा है फिर। इन फाइल्स का काम पेंडिंग है और मुझे वो अच्छी तरह ऑर्गेनाइज चाहिए। हाँ हाँ, और सब टाइम पर यहाँ आने पर चाहिए। किसी ने नोटिस नहीं किया कि तुम लेट हो गई हो। ओह, तो क्या चल रहा है मिस सनेम? हाय मिस डेरेन, लगता है आपको मेरे बारे में पता चल गया। हाय मिस डेरेन, मैं आज काफी लेट हो गई थी और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम काम कर रहे हैं सनेम। तुम क्या कर रही हो? हम यहाँ पर बातें नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, श्योर। हम काम कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि मैं लेट हो गई। मैंने कब कहा तुम लेट हो गई हो? हाँ, तो इस तरह तुम मेरा एब्सेंस मैनेज करते हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स अप? ओह, तो लेजी बॉसेस अभी आए हैं। तुम्हें पता है टाइम क्या हुआ है? आप वापस गए नहीं अभी तक। आई होप कि आप जल्दी चली जाएंगी। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, सो गुड लक फॉर दैट। भाई, ये जगह सही नहीं है। जान, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे इस तरह से बिहेव क्यों करते हो। क्या आप चाहती है कि मैं इन सब लोगों के सामने डिस्कस करूं? हाँ, मुझे लगा ही था।
गहरी नींद है। जिद्दी निहाल, जिद्दी निहाल, यही तुम्हारा नाम होना चाहिए था। दुकान लुट जाए, इसे होश ही नहीं। क्या मेरे को भी क्या हुआ? आफ्टरनून गिराने वाले। क्या मैं सो नहीं रहा था, मैं बस आंखें बंद करके सोच रहा था। हाँ, ये बात है। वो कैसी आवाज थी जो थी? गुर, 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 गुर। अब वो क्या है, कल रात को ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए झपकी लग गई मुझे। सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और अगर कोई झपकी लेता है तो इतने बड़े बड़े खर्राटे नहीं लेता ना। अरे नहीं, तुम यहाँ पर किस लिए आई हो बताओ? आज बंद गोभी बनाऊंगी। गोभी बनाओगी? हाँ, गोभी। मेरे लिए? जान के लिए। हमेशा उसके लिए? ओह, तुम्हें तो होटल का खाना पसंद है, तो उन्हीं से कहो ना, गोभी बना देंगे। मैं जो बनाऊंगी उस पर तो बहुत कुछ होगा, जैसे ऊपर से रेड पेपर पेस्ट होगा, बटर होगा, बहुत से मसाले डालूंगी, ऊपर से फिर क्रीमी योगर्ट भी तो होगा ना। खैर, तुम्हें तो रेस्टोरेंट का पसंद है, तो घर का तुम क्यों खाओगे भला? तुम वही का खाओ। हाँ, ठीक है। तुम उसके लिए क्यों बना रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो भला? इन दिनों वो कई सारी प्रॉब्लम से गुजरा है, तो मैं उसको अच्छा खाना खिलाऊंगी। हम भी तो प्रॉब्लम से गुजरे हैं। और उस दिन जो एक औरत यहाँ आई थी, वो जान की माँ है, बहुत ही अकड़ू औरत है, बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी की है, बहुत अकड़ दिखा रही थी। कौन औरत? कौन है वो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता होगा? अगर तुम बताओगी तो पता चलेगा ना मुझे। मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे बहुत से काम करने, मैं चलती हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं। 2 पैकेट दूध और 1 किलो शक्कर दी। ठीक है। आज हस्बैंड को खीर बनाकर देनी है। चावल की खीर? हाँ, वो बंद गोभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमारे पास बंद गोभी नहीं है, पर हम खीर जरूर खाएंगे। वेलकम। तुमने मेरी मॉम को बताया ना कि सनेम कहाँ रहती है? हाँ, मैंने ही बताया। तो आइलिन, तुम्हें शेयर्स मिल गए ना, तो क्या तुम अब चुपचाप नहीं रह सकती हो? हमारे पेशेंस की लिमिट मत चेक करो। तुम मेरी मॉम से जान और सनम के बारे में कुछ भी नहीं कहोगी, समझ गई तुम? ओह एमरे, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम कब से अपने भाई के इतने एडिक्ट हो गए हो। कल तक तो तुम मैं ये बात पहले कह चुका हूँ, मुझे अपनी गलतियों पर रिग्रेट होता है। तुम्हारे प्यार में पड़कर मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं अपने भाई को अपसेट नहीं करूंगा। तो प्लीज तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है ये सब लैला की वजह से हो रहा है ना? तुम्हें जो सोचना है सोच सकती हो, आई डोंट केयर। हाँ, तुम क्या कह रही थी? थैंक्स फॉर द टी। हाँ, अब चाय का वक्त हो गया है। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। काफी अच्छी है। बॉन एपेटिट जान। जान जान क्या छिप क्यों रही हो? बोलो। जान, आपकी मॉम यहाँ हाँ, वो पर है, आ क्या सकती है, पर मैं क्या करूँ? वो ज्यादा देर रुकेंगी नहीं है वैसे। जान, आप ऐसा मत करोगे। आप इतनी जल्दी बात को मत बदलिए। सनम, हमने साथ में वाकई एक बहुत अच्छा काम किया है। फैब्रिक का केस खत्म हो गया, भले ही आइलैंड का केस शुरू हो गया, पर वो ठीक है। मुझे उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है, और मुझे मिसेस हुमा के बारे में भी नहीं सोचना है। वो मेरे लिए इनविजिबल है। ठीक है, तो फिर लेट्स वर्क। काम शुरू करते हैं, है ना? हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। ये रहा। हाँ ठीक है, I'll start। हमने जो लाइंस चेक की थी, मैं वो लिख लेती हूँ। पहले ये डॉक्यूमेंट्स है, हमने ये चेक किए थे, पर रेड मोड के लिए हमें उनकी प्रीवियस ग्लोबल कैंपेन स्टडी करनी है, और इससे शायद हमें आगे के लिए कुछ अच्छे आइडियाज मिल जाए। जान, मिस्टर जान, प्लीज बी सीरियस। ध्यान दीजिए, मैं कुछ बता रही हूँ आपको। हाँ, हमें उनकी जरूरत है, हमें सीरियस होने की जरूरत है। एक्चुअली डेरन ने हमसे पहले वाली कैंपेन्स की सारी इंफॉर्मेशन मांगी है। वाओ, दैट्स सुपर। ठीक है, वेरी गुड।
फैब्रिका कौन है? वो क्यों कॉल कर रहा है? नेवर माइंड जान। सुन मेरी बात, हमारा काम खत्म हो चुका है तो तू बार बार सनम को क्यों कॉल कर रहा है? मिस्टर जान, हाँ आप सही हो, हमारा बिजनेस रिलेशन खत्म हो गया, पर मैं मिस सनम से माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए फोन किया मैंने। सोचा उनसे फोन पर ही माफी मांग लूं। सनम का तुझसे कोई लेना देना है ही नहीं, तो मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी कंपनी से दूर रह। सुनिए मिस्टर जान, मैं आपसे वापस बैड टर्म्स पर नहीं आना चाहता, आप मुझे धमकाना प्लीज बंद कीजिए, ठीक है? हाँ कर ले जो करना है, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। जान। सनम, अगर ये आदमी दोबारा कॉल करता है ना तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे, सीधा मुझे कहोगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ जान। हाँ मिसेस हुमा, मैं आपको हमारी जीनियस क्रिएटिव टीम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। ये रहे हमारे स्क्रिप्ट राइटर, वीडियो कम्युनिकेशन क्रू, सोशल मीडिया मॉन्स्टर्स, ये पोस्ट प्रोडक्शन ग्रुप, और ये रहे हमारे फ्रेंड्स जो हमारे लिए काम करते हैं। गुलीज, अ राउंड ऑफ अप्लॉज। हाँ सब लोग मिसेस हुमा का वेलकम करो। यहाँ क्राउड थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया है? क्या हुआ? क्या बोल रही है? ये क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो काम के टाइम और लोग चाहिए होते हैं, ये इतने काफी नहीं है। आई नीड मोर। ब्रावो, ब्रावो, तालियां बजाओ। तुमने तो हमें डरा ही दिया, तुम सच में पागल हो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या ये थोड़ा सा बीमार है? काफी अनस्टेबल सा लगता है, अजीब सी हरकतें करता है। ब्रावो, ब्रावो, तुम भी उन्हें अच्छे लगे। नहीं, जे बहुत अच्छा इंसान है, मेरा फ्रेंड है। हाँ वो थोड़ा अजीब है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। हेलो, आप मेरे बारे में बात कर रही हैं? देखिए मुझे माफ कीजिए पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वाकई में बहुत अच्छा हूँ। अरे मेरा फोन बज रहा है, ये काफी जरूरी कॉल है, उठाना होगा। हेलो। हेलो जे। क्या हुआ मिस आयहान? ये क्या था? क्या कह रहे हो? मुझे मिस क्यों कहा? मैंने ये सुनने के लिए थोड़ी कॉल किया था। ओह गॉड, मैं अपनी स्वीटहार्ट को कॉल कर रही हूँ और ये सुनने को मिल रहा है मुझे। क्या है ये सब, बताओ? अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? वाओ। आई एम सॉरी लेकिन ये बहुत जरूरी कॉल है, ठीक है? मैं आपको जल्दी ज्वाइन करता हूँ। प्लीज। आयहान, नहीं आयहान, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। हाँ सुनो जे सुनो, मुझे तुम्हें कुछ कहना है, बहुत जरूरी बात है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट ड्यूटी दूंगी। क्या सीक्रेट? नहीं ऐसा मत करो, कोई सीक्रेट ड्यूटीज नहीं, पर मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है। सीक्रेट ड्यूटी, ठीक है, मैं सीक्रेट ड्यूटी करूंगा। तुम मुझे सीक्रेट एजेंट बना लो, मुझे आयहान। लैला को फॉलो करना है। उसका पीछा कैसे कर सकता हूँ? ये तो वैसा ही होगा जैसे मूवीज में होता है। मैंने एक कार रेंट कर ली है, मैं कॉफी और डोनट लेता हूँ जैसे सीक्रेट एजेंट्स करते हैं। क्या मैं हैट पहन लूँ? हैट पहनता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा वो। मैं उसमें बहुत हैंडसम भी लगूंगा। क्या कहती हो आयहान, हैट पहन लूँ ना मैं? बताओ। अरे वैसा नहीं जे, नजर रखनी है। एमरे और लैला क्या करते हैं उसकी खबर रखनी है। वो क्या कर रहे हैं? वो तो हमेशा हाथ में हाथ डाले बैठे रहते हैं। आयहान, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके पर्सनल लाइफ में ताक-झाक करूं? आई एम सॉरी पर मैं ये नहीं कर सकता। जे लैला मेरे भाई के साथ भी फ्लर्ट कर रही है। क्या वो तुम्हारे भाई के साथ फ्लर्ट कर रही है? हाँ, क्या वो भी हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं? बताओ। मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, तुम उस पर नजर रखोगे और मुझे बताओगे। ये बहुत जरूरी काम है, तुम समझ रहे हो ना? मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को बुरा लगे। प्लीज इसे सीरियसली लेना और मुझे इन्फॉर्म करना। मैं फोन रखती हूँ, कस्टमर आई है। ओके, हैव अ गुड डे। आयहान, पहले हम एक दूसरे को बोलते थे पहले तुम फोन रखो, तब आई लव यू बोला करते थे, किसेस दिया करते थे। लेकिन अब कुछ भी नहीं है, जैसे प्यार खत्म हो गया है, एक रूटीन बन गया है। हमारा रिलेशनशिप एक बहुत ही बुरा और घटिया बोरिंग रूटीन बन गया है। क्या करें? मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मुझे कुछ सोचना होगा ये कैसे हो गया। मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। क्या चल क्या रहा है? हाँ क्या चल रहा है? उससे सनम से माफी मांगनी होगी, पर तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही सनम की? भाई उस आदमी से हम और डील नहीं करते हैं, वो इतना सीधा है नहीं जितना लग रहा है। वो जरूर कुछ गलत करने के चक्कर में, और चाहे जो भी हो जाए मेरे भाई, मैं वो चीज पता लगा कर रहूंगा। भाई प्लीज काम डाउन, तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। लेकिन तुम क्या कहोगे उससे? ये कोई ऐसा आदमी नहीं है जो यूं ही जाकर उसके सामने तुम नॉर्मली बात कर लोगे। पहले तो वो बहुत अच्छे से बात करेगा, जैसे सब कुछ पीसफुली हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर वो तुम्हें अपसेट कर देगा और फिर तुम अपना मेंटल कंट्रोल लूज कर देते हो और उसके बाद झगड़ा। हमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है,
मुझे उससे बात करने दो शांति से। ओके, ट्राई कर Just लेना। relax। जरूर, गो अहेड। उसके बाद हम बात करेंगे, पर हाँ, दिमाग शांत रख के जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है, मुझे अभी कुछ काम है, वो खत्म करके मैं उससे मिलने जाता हूँ। साथ में मिसेस हुमा को भी लेकर जाओ। उन्हें देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है, तो प्लीज लेकर जाना उन्हें भी। आई विल ट्राई। हाँ सनम बोलो। हेलो, हमारे पास बात करने के लिए कोई वजह नहीं है। मैं आपको पहले ही फॉर्मूला दे चुकी हूँ। अब आप मुझे बार बार कॉल करना बंद नहीं सनम, एक्चुअली बात ये कि तुम्हारे फॉर्मूला में जरा मिस्टेक है, इसलिए मैंने फोन किया। क्या मिस्टेक? ये हो ही नहीं सकता। मैं सालों से यही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, हमने उसे लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश की, पर हमें सेम रिजल्ट नहीं मिला। या तो तुमने हमें रॉन्ग फॉर्मूला दिया होगा क्योंकि तुम्हें जान से डर लग रहा है, या फिर कोई मिस्टेक है। मैं रॉन्ग फॉर्मूला क्यों दूंगी? शायद आप कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। आपको फिर से ट्राई करना चाहिए। मिस सनम सुनो, मैं बहुत अच्छे ही लैब वर्कर्स के साथ काम करता हूँ, ठीक है? उन्होंने कई बार इसे बनाने की कोशिश की, पर रिजल्ट हमेशा डिफरेंट आ रहे हैं। तो आप प्लीज आइए और हमें खुद बनाकर दिखाइए। मैं नहीं आ सकती वहाँ। मैं वापस लिख सकती हूँ और आपको भेज सकती हूँ। मिस सनम, मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ। ये बिजनेस है, ठीक है? और हमारे बीच में एक सीरियस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आपको यहाँ आना ही होगा और ये करके दिखाना ही होगा। अगर आप बात से पीछे हट रही हैं, हाँ, तो मुझे भी कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा, है ना? अगर आप चाहो तो मैं मिस्टर जान को बता सकता हूँ। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। क्या करना है, यहाँ आना है या... ठीक है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। सनम, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, कुछ कर रही थी। एक्चुअली कैंपेन को एग्जामाइन कर रही थी पहले। अरे वो सारे बहाने छोड़ो। मिसेस हुमा तुमसे बात करना चाहती हैं। मिसेस हुमा? हाँ। ओके, मैं आ रही हूँ। हेलो, ठीक है, मैं लंच ब्रेक के दौरान आती हूँ और आपको फॉर्मूला बताती हूँ। ये वाला क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी मिसेस हुमा, आई एम सॉरी। सुनी मॉम, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। ऑलराइट। आप कहीं बाहर जाना पसंद करेंगी? मैं ले चलता हूँ आपको। अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी। मेरे पास एक ड्राइवर है, तुम फिक्र मत करो, ओके? मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। अब तुम इन चीजों की आदत डाल लो, क्योंकि मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ। जी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। हैव अ नाइस डे। यू टू। सुनो, ये कौन सी कैंपेन के लिए है? रेड बोर्ड मिस आइलैंड कॉस्मेटिक्स कंपनी। मुझे पता है, तुम्हें ये कलर्स अच्छे लगे हैं। हाँ, काफी अनअट्रैक्टिव है। मुझे नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है। हाँ, मैं इस बात से अग्री करती हूँ। वो काफी वीक लग रहा है। उसे मजेंटा टोन्स के साथ एनरिच करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मिसेस हुमा, मैं इस कैंपेन की क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सनम और मिस्टर जान ने मुझे डायरेक्ट किया है, तो सनम, सनम। मिसेस हुमा, आप मुझे याद कर रही थी? हाँ, सब काम कर रहे हैं, बस तुम काम नहीं कर रही। हाँ, मुझे आर्काइव रूम में कुछ काम था। यस ट्रू। मिसेस हुमा, सनम को आर्काइव रूम बहुत पसंद है। इसने वहाँ पर एक जगह बनाई है सबसे दूर। अगर आप इसे ढूंढ रही हैं तो ये आपको वहीं मिलेगी। हाँ, टाइम पास करने के लिए अच्छी जगह है। सॉरी, नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे एक बात बताओ, क्या वर्किंग आवर्स में चाय कॉफी पीना एम्प्लॉयज के लिए फ्री है? ऑफ कोर्स। पर ये चाय मैं आपके लिए लाई थी। और कैंपेन के लिए ये कलर्स क्या तुमने चूज किए हैं? हाँ,
ओह डियर, चाय को रंग देना नहीं आता और कैंपेन को देने चली हो तुम। यस ट्रू। मुझे समझ नहीं आता कि कैंपेन की जिम्मेदारी तुम्हें कैसे दे सकते हैं। क्या मैं आपके लिए इसे रिवाइव करूं? लैला ने ये बजट मुझे दिया था और ये अप्रूव हो गया है। लैला? लैला एमरीज असिस्टेंट। ओह वो लैला, कहाँ है वो? वो अपने केबिन में होगी। लैला प्लीज तुम यहाँ आ सकती हो जल्दी। लैला काफी डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय है और वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है। सबको उसका काम बहुत अच्छा लगता है। मिसेस हुमा वांट्स टू स्पीक टू यू। यस प्लीज। क्या तुम ही फाइनल डिसीजन लेने से पहले बजट को अप्रूव करती हो? आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं। Well, I'm not surprised. तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कंपनी कैसे चलती है। एक लेजी स्टूडेंट की तरह मत देखो लैला, जिसने हार्डवर्क नहीं किया हो। ये जो बजट है ये मिस्टर जान ने अप्रूव किया है। बहाने मत बनाओ प्लीज, बहाने मत बनाओ। क्या तुम दोनों बहनें हो? हाँ। यस। मुझे लगा ही था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मिसेस हुमा को ये कलर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे जो रेड मोर कैंपेन के लिए चूज किए हैं। और कौन सी अथॉरिटी से? मैं ऑथराइज्ड हूँ क्योंकि मैं भी इस कंपनी की पार्टनर हूँ। सच में? साल में एक बार आके ऐसा करोगी? ब्रावो, सुपर परफॉर्मेंस। आइलैंड भी मुझसे अग्री करती है। ये गलत चॉइस है बिल्कुल। अच्छा, Yes. वो ये कह रही है जो रॉन्ग चॉइसेस की एक्सपर्ट है। मुझे लगता है कि आप लोग अपने मेकअप के लिए खुद अपने कलर चूज कर सकती है, पर कैंपेन के लिए कलर्स चूज करना कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, यू नो। तो बेहतर यही होगा कि आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ना हो। और वैसे आपको चाय के बारे में कुछ नहीं पता। गॉड ब्लेस यू सनम, थैंक यू सो मच। जॉन, जॉन, तुम्हारे पापा ने इस कंपनी को यहाँ तक लाने के लिए बहुत कुछ किया है। तुम सोच भी नहीं सकते इतना। और जो लोग ये डिजर्व नहीं करते उन्हें अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए। पर उन्होंने आप पर भरोसा तो किया था। हाँ ओके ओके, थैंक्स। सबको मेरा हाय कहना, ठीक है? रामी चाय। हाँ अभी लाता हूँ। कैसे हो इंजन? हेलो उस्मान। ससुर जी, क्या बात है, आज आप बहुत शांत शांत लग रहे हैं। क्या हुआ, आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है क्या? बताइए मुझे। मुझे पता है ये स्मॉल रिटेलर्स ना हमारा बिजनेस पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। पता नहीं ये लोग समझते क्या है अपने आप को। वरना मुझे बताइए उनकी शॉप सिर्फ 2 ब्रेड और 4 अंडों पर कैसे चल सकती है। मैं बता रहा हूँ वो लोग धीरे धीरे ना सब जगह अपना हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन पता है मैंने खुद अपनी आंखों से एक अंकल को एक कैफे में से 2 शक्कर की क्यूब चुराते हुए देखा था। क्या मुझे? देखो तुम सारा डीप में मत घुसो, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था। तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, शांत रहो बस। ठीक है मैं शांत हो जाऊंगा, पर मैं शांत हो नहीं सकता हूँ क्योंकि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और आप खुश नहीं दिखाई दे रहे। छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें। मैं तो बोलता हूँ इस पूरे मोहल्ले को तोड़कर एक बड़ा सा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। फिर सारी छोटी छोटी दुकानें डिपार्टमेंटल स्टोर बन जाएगी। फिर देखना सब खुश होंगे और हमारा इलाका कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा अंकल। दूर दूर से लोग हमारे मोहल्ले में आएंगे और हमारे मोहल्ले में मंडराते रहेंगे और आप भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और चेन सुपरमार्केट, और इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता मुजफ्फर, कोई मतलब नहीं। हाँ अंकल, मैं भी आपकी सोच से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी कैपिटलिस्ट सिस्टम का ज्यादा फैन नहीं हूँ, लेकिन उस दिन यहाँ पर एक औरत आई थी और उसने मेरे दिमाग में ये बात बिठाई और मुझे उसकी बात में सेंस लगा। क्या बात है? क्या वो औरत उस दिन आई थी? सही कहा, वही औरत आई थी। वो औरत किसी महारानी से कम नहीं है। आपको पता है वो तो गली की बिल्लियों को भी पैसे बांट रही थी फेंक फेंक के। उस औरत में बहुत ताकत है अंकल। वो अपने पैसों से पूरे मोहल्ले को खरीद सकती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसका जादू। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुजफ्फर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ पर वो यहाँ इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने मुझे खुद बताया ये बात। और पता है उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत से बड़े प्यार से मिस्टर मुजफ्फर कहकर बुलाया है। मेरे दिल को छू गई ये बात। मेरी मॉम और एहसान तो उसके पीछे भूखे भेड़ियों की तरह पड़ गए थे, पर उस औरत का तो मैं फैन हो गया। उसने उन लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, पता है आपको। पर पता नहीं मिसेस मेफकीबी को वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस औरत के बारे में किससे पूछूं। मुझे उसकी फीडबैक जाननी है। आपको पता है वो कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा मुजफ्फर, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ। अरे अंकल मैं भी तो आपसे यही बात कह रहा हूँ। लोगों को पहचानो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ जरा। हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इतने पैसे कमाएंगे कि जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं रहेगी। पूरा मोहल्ला मधुमक्खियों की तरह हमारे आगे पीछे मंडराएगा।
आई एम श्योर अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, पर धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। आकर मुझसे कहेंगे तुम बिल्कुल सही थे बेटे। सफर, क्या तुम ठीक हो ना? हैं? तुम इंसान की तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम मुझे थका रहे हो और पका भी रहे हो। क्या बताऊं, मेरे अंदर बहुत एनर्जी भरी पड़ी है। रियल एस्टेट का बिजनेस मुझे बहुत पसंद है, इसमें कितना पैसा है, सच में बहुत पैसा है। जिंदगी बन जाएगी आपके राजाओं की तरह जियोगे। अब बता रहा हूँ मैं आपको, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब तुम जाओ यहाँ से और कम से कम 1 हफ्ते तक यहाँ मत आना, समझे ना? मुंह लेकर जाओ अपना। जैसा आप कहो, पर बाद में आप पछताओगे। रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत बंद कदम चालू। ओके सॉरी। लेला, जे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बोलो। बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर बहुत राज छुपे हुए हैं। क्या क्या कह रहे हो? अब सुनो, जब भी तुम ऑफिस में आती हो तो एकदम अलग चलती हो, ऐसे सीना तान के चलती हो, कॉन्फिडेंटली लोगों की आंखों में आंखें डालकर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहती हो। लैला, ये तुम क्या कह रहे हो जे? इसका क्या कनेक्शन है? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। लैला, काम है। बोलो जे। ओस्मान का नंबर है तुम्हारे पास? तुम्हें क्या काम है ओस्मान से? तुम ओस्मान से क्या कहोगे बताओ? अब तुम मुझे पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ लैला कि ये एक शूटिंग के लिए है। तुम मुझे बताओ कि जब तुम लोग कैफे में मिलोगे, क्या तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि कहीं मिस्टर एमरे को ये बात पता न चले और फिर प्रॉब्लम्स होने के बाद तुम ऐसे कहोगी कि क्या इसमें कनेक्शन है? जे तुम क्या कह रहे हो जे? इसका दिमाग खराब हो गया है। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया लैला। ये खुशबू, जरूर यहाँ कुछ पकड़ा होगा। ये लोग एजेंसी में क्या क्या करते हैं? सनम कहाँ है? मिसेस मैफ्क्यूबे, आइए प्लीज। थैंक यू मिस्टर चार। मैं आपके लिए स्टफ कैबेज लीव्स लाई हूँ। आप क्या कह रही हैं? मुझे बहुत पसंद है। चलो मेरे साथ चलो, हम साथ में खाएंगे। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी मॉम यहाँ आई है। क्या मेरी मॉम आई है? सनम, और वो मिस्टर चांद के कैबिन में है। मिसेस हुलिया उनके पीछे जा रही है। मिसेस हुलिया कौन? मिस्टर चांद की मॉम, मिसेस ह्यूमा। मिसेस हुम्मा। मिसेस ह्यूमा। हाँ, मिसेस। जे बोलो मिसेस ह्यूमा। मिसेस हुम्मा। और अब मैं क्या करूंगी? एक काम करो, जाओ जाकर उन्हें चाय दे आओ और ऐसा जताओ कि तुम उन्हें देखकर सरप्राइज हो गई हो, यू नो। ठीक है, अब मेरा वक्त जल्दी बर्बाद जाओ, मत करो। जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ये खाना वाकई बहुत ज्यादा डिलिशियस है मिसेस मैफ्क्यूबे। मुझे ये सब खाना है। मैं किसी से शेयर भी नहीं करने वाला। पर वैसे ये जो सॉर टेस्ट आ रहा है, क्या आपने पिकल्ड कैबेज यूज किया? I mean, ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्ट फ्लेवर क्या है, तो बताइए ना क्या डाला आपने इसमें? नहीं, इसमें लेमन जूस डलता है ना, इसलिए बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, उसका टेस्ट है। वाकई बहुत अच्छा है। टू गुड। ओह, अच्छे से खाइए। वैसे मुझे न्यूज मिली थी, बहुत बुरा हुआ। सनम ने मुझे बताया था, पर शुक्र है सब ठीक हो गया। हाँ, सनम ने ही प्रॉब्लम बनाई और उसी ने आपको बताया भी। मैं कुछ समझी नहीं। मिसेस हुमा को कुछ पता नहीं, इसलिए वो अपने मन से कमेंट्स पास कर रही है, तो प्लीज उनकी बातों का ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, आई एम सॉरी। नहीं, ये वैसे जरूरी नहीं। हमारा एक दूसरे से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मैं हूँ हुमा, चांद की मॉम। मैं हूँ मैफ्क्यूबे, सनम की मॉम। मेरी भूख मर गई, मैं इसे बाद में खा लूंगा। बट थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। हाँ, कोई बात नहीं, बाद में खा लेना बेटा। ये कितनी अजीब बात है ना कि आप यहाँ इतने सालों बाद आई हैं और अचानक आपकी कार सनम के मोहल्ले में जाकर खराब होती है। दिस इज अनबिलीवेबल। ये कितना मस्त कोइंसिडेंस है। आप वहाँ जान के तो गई नहीं थी। हाँ, पर बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैडम देखिए, मैं आपसे। मॉम आइए ना। कैसी है आप? मॉम, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। आपके लिए भी
लाई हूँ मिसेस ह्यूमा। अब कलर अलग है, आपने अगर नोटिस नहीं किया तो देखिए ना, अब जरा कलर अलग है। मॉम, अच्छा तो मॉम आप खाना लेकर आई हैं। स्टफ कैबेज लीव्स। स्टफ कैबेज लीव्स। मिसेस ह्यूमा, आप मेरे मॉम के बनाए हुए स्टफ कैबेज लीव्स खा के देखिए, बहुत टेस्टी बनाती है ये। बहुत टेस्टी है ना? हाँ हाँ, बहुत 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 ज्यादा टेस्टी। आप खाना पसंद करोगी? मैं ऐसी चीजें नहीं खाती जिनके बारे में मुझे पता ही ना हो। ठीक है, आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है क्योंकि ये मेरे मॉम के बनाए हुए हैं। मुझे नहीं चाहिए। बेटा क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, वापस ले आओ। अरे टेस्ट तो मुझे कीजिए नहीं ना। खाना है। बेटा उन्हें क्यों फोर्स कर रही हो, उन्हें घर का खाना खाने की आदत नहीं है। यहाँ ले आओ, रखो रखो, इधर ले आओ, लाओ वापस लाओ, मुझे दो। मुझे आदत है। हम भी घर का ही खाना खाते हैं, पर हम कुछ अलग खाते हैं, काफी डिफरेंट, यू नो। अलग है जैसे? मुझे तुम्हारे यहाँ का कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे रेजिडेंस कल्चर पसंद हाँ, रात को आपके घर ब्रेड खत्म हो जाए तो आपकी यहाँ कोई दुकान नहीं होती है, आपको भूखे ही सोना पड़ता है। ऐसी सोसाइटी है ना, बड़ी हाई सोसाइटी है। है। कंटेम्प्रेरी लाइफ, मॉडर्न लाइफ। हाँ, कंटेम्प्रेरी। पड़ोस में कौन रहता है ये भी पता नहीं होगा, ना ही कोई किसी की मदद करता होगा। ऊपर वाला बचाए ऐसे लोगों को। ऐसी रईसी का कोई फायदा है बेटा, जहाँ कोई किसी की मदद ही ना करता हो। हाँ 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 बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ मिसेस मैकबे। ये लीजिए Thank चाय, you, बेटा। आराम से। वैसे हर किसी को अपने हिसाब से रहना चाहिए। मुझे बहुत काम है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। आई एम सॉरी अबाउट दैट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। पर ये खाने की वजह से नहीं है, कुछ और ही है। हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपना फैसला नहीं बदला। हेलो जेजे, क्या सिचुएशन है वहाँ? तुमने रिपोर्ट नहीं किया। अब तक तो कुछ नहीं आया, रास्ता बिल्कुल साफ है। क्या मतलब? ये मैंने कई बार मूवीज में सुना था हाँ, तो मैं इसे यूज करना चाहता था बस। उफ, जेजे बकवास बंद करो। लीला और एमरे के रिलेटेड कुछ है क्या? रिपोर्ट करो। हाँ हाँ वैसा ही कुछ, पर फिलहाल मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो अब मीडियो से आई है एजेंसी में। वो कौन है? मिस्टर चांद की मॉम मिसेस। हाँ वो यहाँ है और वो यहाँ रहते हुए सनम और लैला को हर बार धमका रही हैं, बस धमकाती ही जा रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। और सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए यहाँ स्टफ कैबेज लीव्स लेके मिसेस मेव की बेबी आई हैं। अरे सनम तो अभी कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में होगी, है ना? हाँ हाँ आयहान, पर अब मुझे जाना होगा, मुझे उनकी लिप रीडिंग करनी है। मुझे जानना होगा कि आखिर चक्कर क्या चल रहा है। अब मुझे फोन रखना होगा आयहान। अच्छा ठीक है, मुझे बताते रहना। मिसेस मैकबे प्लीज आइए। थैंक यू। और इस टेस्टी खाने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस योर हैंड्स। मजा आ गया, कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने सच में। थैंक यू वेरी तुम्हें मच। पसंद आए ना, मैं फिर से बनाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरे खाने की तारीफ करता है, Thank उसे you, खाता है। thank you। मॉम, आप कब आई यहाँ पर? जान, मैं अपनी मॉम के साथ चली जाऊँ, उन्हें अभी बहुत डिमोरलाइज फील हो रहा होगा और मैं नहीं चाहती कि वो दिन भर मुंह लटकाई फिरे। ठीक है, मैं स्पॉट सलून जा रहा हूँ। मैं अपनी थोड़ी कैलोरीज बर्न कर लेता हूँ, है ना? ठीक है, मैं अभी आती हूँ, मिलते हैं बाद में। वो औरत अपनी आंखें ऐसे ऐसे हिलाती है बेटा, मैंने देखा है। मिसेस मैकबे गुड बाय। गुड बाय बेटा। देखो तो उसे कैसे यहाँ खाना ला रही है, कितना कितना ऑर्डिनरी और कितना बकवास। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। कितनी अजीब औरत है, और उसकी बेटी तो उससे भी बकवास। नहीं मिसेस हुमा, उसकी सिर्फ एक बेटी नहीं है, दो बेटियां हैं और दोनों यहीं पर काम करती हैं। बेचारे मेरे बेटे, आई एम रियली स्कैर्ड। इस वक्त तो वो सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक दिन जरूर देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा है मिसेस हम। हाँ एग्जैक्टली,
काम करते समय म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। सच में? जे उफ, तुम ये क्या बजा रहे हो? अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वंडरफुल म्यूजिक, हाँ, ब्रावो। बिल्कुल। म्यूजिक हील्स द सोल। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर बात ऐसी है मिसेस मुझे इसकी आदत है। मैं हमेशा म्यूजिक सुनता हूँ, ये तो आपको समझ ही रहा होगा। पर ये मेरे फ्रेंड्स के लिए नया है, तो उन्हें इसकी आदत नहीं है। आप समझ रही है ना? लेकिन मुझे पसंद तो है। उन्हें आदत हो जाएगी, डोंट वरी। बिल्कुल। मुझे आपकी फिलोसॉफी बहुत अच्छी लगी। समय सब कुछ ठीक कर देता है, समय बहुत बढ़िया होता है। सच कहूँ तो ये मेरा मोटो है। मैं तुम सबको ऊंचे लेवल तक पहुंचा दूंगी, ट्रस्ट मी। वी ट्रस्ट यू मिस हुम। हाँ हाँ। वेरी नाइस। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ क्या चल रहा है? तुम लोगों ने शोर मचा रखा है। सच में जे क्या कर रहे हो? मैं चिल्ला रही हूँ। देखो, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। ये कितना अच्छा लग रहा है, जैसे अंदर से सुकून मिल रहा हो। बहुत ही कामनेस आ गई। यस, मुझे पता है तुम्हारा टेस्ट भी मेरी ही तरह बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये सब क्या है? हाँ, अभी बताता हूँ। मिस डेरेन, हाँ, ये एक्चुअली ब्रिलियंट थिंग है। हाँ, और अब से हमें इसे हर बार सुनना पड़ेगा, कम से कम 2 घंटों के लिए, ठीक है ना? वंडरफुल, वंडरफुल। गाइस, इंस्ट्रूमेंट्स को सुनो, सभी सुनो, ये इम्पोर्टेंट है। म्यूजिक को फील करो, ठीक है? एंड हील योर सोल्स। मैं ये और नहीं झेल सकती। सही में मुझसे और नहीं होगा। क्या ये रोज होने वाला है? हाँ। जे ये सब क्या हो रहा है? जे तुम ये क्या कर रहे हो? ये कैसा म्यूजिक है? बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये। वो काम नहीं। म्यूजिक हाई कल्चर की निशानी है। यस। ये एक सेपरेटर है। ये म्यूजिक अमीर लोगों और कॉमन लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। पर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ तुम रहती हो वहाँ ये सब नहीं सुनते हैं। लेकिन तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए जो ये सब सुनते हैं। इज्जत जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास तो वैसे कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है। कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं लोगों के साथ कैचअप नहीं कर पाती। तुम जाओ और मेरा कोट और बैग लेकर आओ। ऑफिस यू में। आर राइट। अभी लाया। जी। बिल्कुल। हाँ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। लैला, पुलिस प्लीज इसे बंद करो। पता नहीं ये क्या हो रहा है। अच्छा लग रहा है। कमाल का म्यूजिक जा रही हूँ मेडिटेट करने। देखिए, अब ये सब परफेक्ट है क्योंकि मैं यही सब यूज करती हूँ। हाँ, यहाँ सब कुछ रेडी है, डोंट वरी, मैं कर लूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे। मिस सनम, क्या आपने किया? क्या सब खत्म हो गया? हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप चाहे तो हम साथ में लंच कर सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। क्या तुमने वो प्रॉब्लम सॉल्व की? हाँ, फॉर्मूला ठीक है अब? हमें समझ में आ गया कि हम बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। ग्रेट वर्क। ये परफ्यूम परफेक्ट होना चाहिए और इससे हम मार्केट में आग लगा देंगे, समझे? हम अभी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। जल्दी करना, टाइम वेस्ट मत करना। हमने वो पहले ही किया है। गुड, चलो अब काम करो, ठीक है? गो अहेड। ठीक है, थैंक यू। सनीम, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
हाँ बोलो, क्या हुआ है? फाब्री के ऑफिस से बोल रही हूँ। वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, यही बताना था। क्या सच में? हाँ, लैब में कुछ टाइम से कोई एक्टिविटी हो रही थी और फाब्री बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। मुझे पता चला कि कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन उसे सॉल्व कर लिया और फिर वो रिलैक्स हो गया और वो बहुत जल्दी में है। मैं समझ रहा हूँ, एक्सपेक्ट किया था उससे जल्दी हो रहा है ये सब। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम सब कुछ डिटेल में बताओगी। मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए और याद रखो मैंने तुम्हें हायर किया है, ओके? ऑफ कोर्स। इज एवरीथिंग ओके? फाब्री, वो एक नया परफ्यूम बनाने वाला है, ये बहुत जल्दी हो रहा है। इससे तो आपकी कैंपेन पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। क्या होगा? हमें हमारा कैंपेन उससे पहले स्टार्ट करना होगा। सुना है कि वो परफ्यूम को लेकर कैंपेन करने वाला है। जल्द से जल्द हमें जान को इन्फॉर्म करना होगा। एग्जैक्टली। वैसे मैं एजेंसी जाने वाली थी, अगर आप चाहो तो हम उन्हें बता देते हैं, उन्हें प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा। तुम उन्हें बताओ, मैं सीधा हमारे हेड ऑफिस में चलता हूँ। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, ओके? श्योर। फिर मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप करता हूँ, ठीक है ना? गुड। फिक्री हारिका कंपनी चलो। जी सर। Sarılıp hayallerine uç hadi uç. Perdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.